हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें ग्रुप बी में जो इंजीनियरिंग सिलेबस है, इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आने वाला है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस का सिलेबस है, उसको हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट वन बाय वन इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। यह वीडियो पहला वीडियो लाए हैं, जिसमें आज हम उसके कुछ सर्किट ला है और थ्योरम्स है, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस का जो सिलेबस है वो आपको दिखाते हैं, क्या क्या उसके सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। पहला टॉपिक है नेटवर्क्स लॉ एंड थ्योरम, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे उसकी किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करेंगे, सुपरपोजिशन के बारे में बात करेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर्स थ्योरम। इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे आसान भाषा में। और इसके अलावा कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट जो लॉ हैं, थ्योरम है, जैसे कि ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडर रूल या करंट डिवाइडर रूल, इन सभी को भी इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी सर्किट लॉ का थ्योरम है। इन सभी को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहला है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, हम आपको बता दें। जैसे कि किसी कंडक्टर का, मान लो कोई एक वायर है, उस वायर में कितना करंट फ्लो होगा, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के होता है। जैसे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। बट यह कब होता है, यह किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, किस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। यह एप्लीकेबल तभी हो सकता है जब ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कांस्टेंट, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी। अब हम कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, किसी कंडक्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। अब इसी को हम थ्योरी के फॉर्म में लिखे हैं क्या, Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to voltage across the 2 points if all physical quantities are constant like temperature, pressure, humidity। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहेंगी, तभी यह ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, जिसे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बोलते हैं या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों बोलते हैं। बट मोस्ट करेक्ट आंसर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। बट किसी किसी बुक में ये भी दिया गया है, इसलिए ये दोनों सही है। और इसका अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर या वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। चलिए, ओम्स लॉ का जो सेकेंड फॉर्म है उसको भी देख लेते हैं। ओम्स लॉ का जो सेकेंड फॉर्म है वो करंट डेंसिटी जे और फील्ड इंटेंसिटी ए की ई के बीच में है। अब इसको आप देख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी एप्लीकेबल है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट डेंसिटी जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड इंटेंसिटी ई। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी जब कांस्टेंट रहेगा तो करंट डेंसिटी जे जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड इंटेंसिटी ई के इक्वल होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल का, जिसका मतलब वायर बना है, उस मटेरियल का कंडक्टिविटी होता है। मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का कंडक्टिविटी कांस्टेंट होता है, चाहे वो
एल्युमिनियम का बना हो या कॉपर का बना हो, सभी का अलग अलग कंडक्टिविटी होता है। अब देखते हैं ओम्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ होगा। ओम्स लॉ एप्लीकेबल होने के लिए नेटवर्क को एक्टिव होना चाहिए, लीनियर भी होना चाहिए और बाइलेटरल भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो ओम्स लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक नेटवर्क पैसिव नेटवर्क है, क्या वो उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, तो आंसर क्या रहेगा, नहीं। ओम्स लॉ वहीं एप्लीकेबल होगा जहां एक्टिव, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क होगा। चलिए आगे देखते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स का दो लॉ है, जिसमें पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखते हैं पहला किरचॉफ्स करंट लॉ। यह क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। यह किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, जिसमें क्या होता है, किसी नोड पर जो इंटरिंग करंट होता है वो इक्वल टू उस नोड पर लीविंग करंट के इक्वल होता है। जैसे कि किसी नोड पर मान लो ये नोड है, इस पर करंट I1 आ रहा है और I2 और I3 जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट मतलब I1 इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट कितना है, I2 और I3, यानी I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 बोल सकते हैं। यह किरचॉफ करंट लॉ है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ड पर है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। इसमें क्या होता है कि किसी लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो उसका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। जैसे कि इस नेटवर्क में आप देख सकते हैं यहाँ V वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तो ये V वोल्टेज डिलीवर कर रहा है। V वोल्टेज डिलीवर कर रहा है, तो ड्रॉप कौन कौन से कर रहे हैं, ये R1 ड्रॉप कर रहा है, R2 ड्रॉप कर रहा है और R3 ड्रॉप कर रहा है। तो यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये तीनों ड्रॉप कर रहे हैं, V डिलीवर कर रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, टोटल एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं प्लस V जो कि डिलीवर कर रहा है प्लस V और माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0, जिसे हम V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं यह किस पे बेस्ड होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। यह एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट सिलेबस में नहीं दिए गए, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी होता है। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, वोल्टेज कहाँ डिवाइड होगा, सबसे पहले ये हम देखते हैं। वोल्टेज पैरेलल में डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज़ में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो हम यहाँ एक सीरीज़ नेटवर्क बना लिए हैं, जैसे कि R1 R2 R3 सीरीज़ में कनेक्ट हैं। अब R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 होगा, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3 होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज फाइंड करते हैं। जैसे कि हम मान लो V1 वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, तो V1 वोल्टेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, टोटल वोल्टेज इनटू जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, मान लो R1 के क्रॉस फाइंड कर रहे हैं, R1 के क्रॉस फाइंड कर रहे हैं, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V इंटू R1 अपान टोटल का सम, जो R1 R2 R3 टोटल सम लिखेंगे। वैसे सिमिलरली अगर V2 इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू V इंटू, अब इस बार सेकंड का देखेंगे, इस V2 के क्रॉस क्या रेजिस्टेंस है, R2 अपान टोटल सम R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। ऐसे सिमिलरली V3 भी आप फाइंड कर सकते हैं। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू V इंटू R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इस वोल्टेज डिवाइडर रूल में हम KCL भी अप्लाई कर दिए हैं, ओम्स लॉ भी अप्लाई किए हैं और KCL भी अप्लाई किए हैं। ये तीनों KVL KCL और ओम्स लॉ
तीनों इसमें अप्लाई किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं इस करंट लॉ, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल वहाँ लगेगा जहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, जैसे कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं आई करंट जा रहा है, तो यहाँ I1 इसमें आ रहा है, I2 इसमें जा रहा है। तो इसमें हम फाइंड करेंगे क्या कि I1 कितना है, I2 कितना है। अब देखते हैं I1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। I1 फाइंड करने के लिए I1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू इसके क्रॉस, यदि फाइंड कर रहे हैं I1 तो इसके अपोजिट कौन सा है, इसके अपोजिट कौन सा है R2। R2 में कितना करंट है, I2 जा रहा है, यही इसको अपोज कर रहा है। मतलब अगर ये ना होता तो ये टोटल करंट I इसमें चला जाता है। तो अपोज कौन कर रहा है, I2 अपोज कर रहा है। तो क्या हो जाता है I1 इक्वल टू टोटल करंट इंटू जो अपोज कर रहा है उसका रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। अब जैसे कि देखते हैं R2 इक्वल टू कितना होगा। I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट I इंटू, अब इस बार इसका करंट फाइंड कर रहे हैं तो अपोज कौन करेगा, ये वाला। तो R1 अपान R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये करंट डिवाइडर रूल है। अब देखते हैं नोडल एनालिसिस क्या होता है। नोडल एनालिसिस यह एक सॉल्व करने का सिंपल प्रोसेस होता है। ये कोई रूल अलग से नहीं है, बट इस सर्किट को इजीली सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब ये सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम्स और ये सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब कवर करेंगे। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस का है पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिलेबस में जो जो मेंशन है सब कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू।